Yes, 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 yes. Growing Yamash. Growing Yamash. Thank you, thank you, thank you, thank you, everybody. All the co-host, host, all the participants. मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को। आज बहुत भागम भाग चल रहा है, काफी लोग फील्ड में है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। जो मेरा फर्स्ट जनरेशन लीडर्स है, सभी घर की बाहर है। जस्ट मानिक देवनाथ जी 2 दिन पहले बैक हुआ घर, 20-22 दिन बाद। और आज के दिन सब मेरा फर्स्ट जनरेशन जितने भी लीडर्स हैं, सबके सभी बाहर है। इनफैक्ट मैं भी कल सुबह आया हूं बैंगलोर, कैटेगरी में भी हूं यहाँ। माय डियर्स, आज हम बात करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सम फीलिंग्स। जिंदगी एक कैलकुलेशन है डियर, लाइफ एक कैलकुलेशन है। जो जितना बड़ा कैलकुलेटिव है, उनका लाइफ उतना सुनहरा होता है। कोई 25 साल की उम्र में सक्सेस का पिक तक पहुंच जाता है, और कोई 55 साल हो जाता है, 60 साल हो जाता है। उसके बाद उनको पता चलता है कि लाइफ को उन्होंने किया तो क्या क्या। कोई अपना ड्रीम सपना सब कुछ साकार कर सकता है अपना अर्ली एज में, और कोई अपना ड्रीम्स को शुरू में जितना बड़ा था उसको छोटा छोटा करते 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 एक टाइम को ड्रीम्स नाम का कुछ चीज होता ही नहीं, और उनका जो ड्रीम्स जो सपना था वो सारे वो ट्रांसफर करता रहता है बच्चों पर। मैं तो अपना जिंदगी जी नहीं पाया, लेकिन मेरा बच्चे जीना चाहिए। मैं तो पढ़ नहीं पाया, बच्चे पढ़ना चाहिए। मैं तो ये नहीं कर पाया, बच्चे करना चाहिए। बेचारा लाइफ का मीनिंग उनको पता नहीं है। अफसोस है इन कैटेगरी लोगों के लिए कि सर आपने लाइफ का मीनिंग समझा ही नहीं। आपका लाइफ बेकार कहूंगा नहीं मैं, लेकिन सर लाइफ आपका कुछ और हो सकता था। लाइफ का कैलकुलेशन, लाइफ का मीनिंग, आर्ट ऑफ लिविंग आपको आता ही नहीं था। जी हाँ, ये लाइफ जो होता है माय डियर, ये एक सच कहो तो एक डीलिंग्स है, ये एक बिजनेस है। ये एक बिजनेस है। पहले शुरू में आपका पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, और फिर जब आप चलना शुरू करते हो तब आप भी इन्वेस्ट करना चालू करते हो। क्या इन्वेस्ट करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इन्वेस्ट का, वो है टाइमिंग। टाइमिंग, टाइम इन्वेस्ट करना, और टाइम के बाद आता है मनी इन्वेस्ट करना। दोनों का तालमेल जिसको आ जाता है, टाइम के साथ साथ पैसा इन्वेस्ट करना, जो सीख जाता है वही है मुकद्दर का सिकंदर, वही है किंग्स मेकर, वही है 5%, वही है राजा कह सकते हो आप, जो राज करता है। जिनको वो समझ आता है कि टाइमिंग के साथ साथ मनी का इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी एक पार्ट है। कुछ लोग कहां में मिस्टेक करता है, 2-4 आपको एग्जांपल देता हूं। गाड़ी, बाइक, आप घर से निकलना सुबह, और सुबह घर से जब निकला तब आपका बाइक का तेल कम था, फ्यूल आपका कम था, रिजर्व में था। आपने सारा दिन उस बाइक को लेकर घुमा, और उस बाइक को या आपका कार को जब आप घर में पार्क कर रहे हो तब आप तेल डाल के आपने पार्क किया। गलत इन्वेस्टमेंट आपका गलत नहीं हुआ यहां, लेकिन आपका टाइमिंग आपका गलत हो गया माय डियर, यू मेड मिस्टेक। आपका बाइक अच्छा रहता, आपका कार अच्छा रहता, कुछ दिन ज्यादा चलता, सर्विस आपको अच्छा देता, आप तो पैसा तो दिया, खर्च तो आपने किया, लेकिन वो पैसा आपको खर्च करना चाहिए था एट द बिगिनिंग। जब आप बाइक या कार निकाला तब आपने उसको रिजर्व में लेके आप घूमता रहा। रिजर्व में मतलब मुंह में सांस लेना,
बाइक या कार को रिजर्व में चलाना मतलब मुंह में सांस लेना, और नॉर्मल अगर रहता है तो नाक में सांस लेना। कार या बाइक उनका भी दिक्कत होता है माय डियर, वो मशीन है पर उनका दिक्कत होता है। आपने क्या किया, आपने पार्क करने का टाइम सारा दिन घुमा रिजर्व में, और रात में जब आप पार्क करो उस टाइम का फ्यूल डाल रहे हो। ये मिस्टेक है सर, यू मेड अ मिस्टेक। एक स्टूडेंट सारा साल वो घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है, और सारा साल घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है, और एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले वो पढ़ने को बैठता है। ये उनका इन्वेस्टमेंट टाइम का, ये गलत इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट उनका गलत इन्वेस्टमेंट है। अगर सही से इन्वेस्टमेंट करता, टाइम के हिसाब से करता, तो उनका लाइफ कुछ और होता, पर उनको वो समझ उनको नहीं है। मोस्टली क्लास में जो लोग पिछड़ा हुआ रहता है, वो लोग ऐसा ही करता है कि सारा साल वो घूमता रहेगा या अवॉइड करता रहेगा, इग्नोर करता रहता है, और जब प्रेशर आता है तब वो शुरू करता है। गलत है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। पर जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, वो शुरू से ही पढ़ता रहता है, मतलब टाइम को यूटिलाइज करता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। आपका सेहत, आपको सेहत, सुबह उठ के आप अगर कुछ प्राणायाम करते हो, मैं तो हमेशा कहूंगा अनुलोम विलोम कपालभाति, हमेशा कहूंगा सुबह उठ के गर्म पानी, मैं हमेशा कहूंगा कि खाली पेट में कैप्सूल ले लो। आप वो नहीं करोगे, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने का टाइम नहीं है, लेकिन जब डायबिटीज पकड़ लेगा तब आप भागो, भागते रहो। उपाय नहीं है, ठंडा गर्म बरसात कोई उपाय नहीं है, आपको भागना ही पड़ेगा। तब भाग के आपका उतना फायदा नहीं हुआ। ये तो बेवकूफ वाली बात हो गया ना, कि आप अगर थोड़ा सा केयर लेते शुरू में, तो आपको ये नौबत शायद नहीं आता। तो आपको आपका जो टाइम, आपका एक्सरसाइज जो आपने किया, वहां जो इन्वेस्टमेंट किया, वो रॉन्ग टाइम में किया सर, यू मेड मिस्टेक माय डियर्स। इस रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में लोग जिंदगी खत्म कर देता है, जिंदगी खत्म कर देता है। उनको वो समझ आता नहीं है। आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अपना जो सब्जेक्ट है, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ तो लोगों का ढेर रह जाता है, मतलब गलती का इतना सारे मिस्टेक। ये टाइम के साथ साथ पैसा का इन्वेस्टमेंट, ये समझ बहुत कम लोगों का होता है। वही लोगों का होता है जो कुछ कर, जो जिनका पास ये समझ होता है वो कुछ कर लेता है, लेकिन वो सीखते 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 एक इंसान का 5 साल 7 साल 10 साल गुजर जाता है। उनको वो समझ आता ही नहीं है कि कौन सा, मतलब किस तरह से टाइम और पैसा का इन्वेस्ट करे। जब वो टाइम इन्वेस्ट करता है, पैसा का कंजूसी करता है, बात नहीं बनेगा सर। या पैसा इन्वेस्ट करेगा वो, पर टाइम नहीं देगा, वो भी नहीं होगा सर। इसका तालमेल आपको सही से करना पड़ता है। अगर इसे आप सीख लेते हो तो आप बहुत बड़ा करोगे सर। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो होता है ना, उनको वो समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट राइट टाइमिंग में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो राइट टाइमिंग में इन्वेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है सर। राइट टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट, मैं क्या बोलूंगा सर, प्रायोरिटी लोगों को लेना। कौन सा चीज का प्रायोरिटी? एक पैसे में कुछ चीज सामान खरीद सकता है, लेकिन उसी पैसा इन्वेस्ट करेगा अगर सही जगह पे, वो सामान उनको तत्काल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका रिटर्न उनका बहुत बड़ा आता है। लेकिन नहीं, वो वैसा नहीं करेगा। वो तत्काल जो सामान आता है उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कहीं बैक होता है उनमें वो इन्वेस्ट नहीं करता है। वो समझ उनको नहीं आता है। माय डियर, सीख लो, ये जान लो। इसके ऊपर लंबा बात करेंगे, टाइम अपना कम है, उतना अच्छा टाइम नहीं है। आज मैं बात करने आया हूँ कि हम यामासियंस जो है, यामासियन जो है, मैं आप लोगों का एक लीडर अब्दुल रहीम का बात करूंगा, जो एक बेवकूफ इंसान है, जिनका जो याद है फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो उनका हुआ था, वो पैसा उनको आता था 32,500, पर ट्यूशन भी करना पड़ता था, क्योंकि वो पैसा हर महीने में नौकरी जैसा नहीं मिलता था। 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर का पैसे एक साथ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मिल जाता था, 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता था, ऐसा होता था। तो हर महीने में नहीं मिलता था, तो उसके लिए उनको ट्यूशन करना पड़ता था। ट्यूशन करना पड़ता था, बहुत अच्छा ट्यूटर था, गार्जियन लोग बच्चे को देखे जाते थे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जब उनके पास आया, उनके पास उस टाइम तो पैसा नहीं था, लेकिन उनको ज्वाइन करना था। कहा, वो समझ गया मैटर को, हाँ कुछ हो सकता है, वो कर सकता है, ये अच्छा है, पर पैसा नहीं है। तो किसी ने, जिन्होंने आया था कोलकाता से, गया था उधर, उन्होंने समझा कि सर आप छोटा से शुरू कर सकते हो और बाद में ऐसे धीरे कर सकते हो। मैंने, वो बात मुझे तब नहीं पता था, मैं फ्रेशर था, एकदम बिल्कुल फ्रेशर, इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन मेरा मन नहीं बैठा। मुझे लगा
कि सर मैं उस तरह का नहीं हूं, मैं कुछ करूंगा तो सर मुझे बेस्ट ही चाहिए, पर अपना पास अभी पैसा नहीं है। आप लोग उतना दूर से आए हो, 2-4 दिन बाद में कहीं से अरेंज कर लेता, मुझे याद नहीं है कहीं से कहां से अरेंज करना था। तो माई वाइफ, थैंक्स टू माई वाइफ, उसने मेडिटेशन करा था। मैंने एक स्टूडेंट का घर से पैसा, मैंने गार्जियन से पैसा लाया, फिर कोलकाता से जो अपलाइन गया था उनको पैसा दिया। जी हाँ, पैसा वहां हाथ में नहीं था, फिर भी पूरा पैसा फुल पैकेज दे के उधार करके फिर ज्वाइनिंग किया था। मुझे याद है जब एक एक करके रैंक में अचीव करता था। माय डियर, ये इन्वेस्टमेंट का सेंस पता नहीं इनबॉर्न कैसे था। माय डियर, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था, 4.5 साल में 4.5 करोड़ में कमाया, उस टाइम को, उस पहला कॉन्सेप्ट वो मैं छोड़ा नहीं था सर, मुझे छुड़वाया गया था। अपलाइन ने प्रोटोकॉल किया था, बड़ा कष्ट से मैं छोड़ के आया था वहां, और बड़े मुश्किल हुआ था, बड़े कष्ट से आया था, उतना कष्ट में नहीं जा रहा मैं बोलने के लिए आपको। तो फिर ये जो आखिरी वाला कॉन्सेप्ट, मेरा अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन तब का हो गया, और उस टाइम को मेरा पापा का बेचा हुआ कुछ प्रॉपर्टी का पैसा, कुछ ही पैसा, मैं उनको 18,000 उनको दिया और कहा कि बाकी का प्रोडक्ट लाइए। प्रोडक्ट भी उतना नहीं लाता था, 40 प्रोडक्ट, 40 प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट पैकेज था वहां। तो उन्होंने शायद याद नहीं आ रहा है 9-10 प्रोडक्ट था, मैं 18,000 उनको दिया और बोला नेक्स्ट लेकर आइए, प्रोडक्ट लेके आइए और मैं आपको बाकी पैसा देता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, घर जाके क्या करूंगा पता नहीं, अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन करना है। अगर देख लिया कि करना है इसको, तो हाईएस्ट पैकेज में ही करना है। कितना बड़ा बेवकूफ हूं बताओ। और जब मैं काम चालू किया था तब काफी लोग, वो यूट्यूब में वीडियो डाला था, कुछ लोग आए थे, मैंने फोन में बात करता था। एक इंसान का बात मुझे याद है, मैं बोला सर ज्वाइनिंग पैकेज यहाँ इतना पैसा है, 41,000 ऐसा कुछ। वो हंसा रहे, मैं लीडर हूं, एक लीडर, मैं अगर पैसा देके ज्वाइनिंग करूंगा तो मैं थोड़ी लीडर हूं। मैं उनको पूछा नहीं था सर आपने कितना पैसा कमाए हो, आई डोंट नो आज वो कहाँ है या किस हालत में होंगे, लेकिन ये लीडर्स नहीं है जो कहता है मैं लीडर हूं, पैसे देके ज्वाइनिंग ना करना। माय डियर, बेवकूफ था मैं। और मैंने क्या किया, कौन सा बेवकूफी, 4.5 साल में 4.5 करोड़ वहां पे कमाया था। जी हाँ माय डियर, हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक तो बात आता है टाइमिंग का, कौन सा कॉन्सेप्ट में हो। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कट के जा रहा हूं। कौन सा टाइमिंग है आपको, आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया, उस कंपनी की उम्र है 5 साल हो गया, 5 इयर्स, तो आपका काम करने का टेक्निक होंगे अलग, बेस तक अलग, वो कस्टमर बेस में चला जाता है। 5 साल किसी कंपनी की उम्र हो गया मतलब कस्टमर बेस में चला जाता है, उतना भागम भाग, उतना दौड़ने का आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 साल पुराना कंपनी मतलब कंपनी पूरा फुल्ली ब्रांडेड है, जहां भी जाओगे किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं होगा, उस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सारी कुछ जानकारी होंगे, वहां आपको कोई जल्दबाजी हड़बड़ी करने का कोई जरूरत नहीं है। आप 2 डिब्बा लेकर फिर आहिस्ता अपग्रेड कर सकते हो, नो इश्यू। वहां आपको टेस्टिमोनियल बनाना ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। उधर 5 इयर्स का कंपनी जरूरत नहीं है सर। आप 3 साल 3.5 साल में ज्वाइनिंग किया किसी कंपनी में, वहां भी उतना जरूरत नहीं है। 2 साल बाद ज्वाइनिंग करते हो आप अगर, तो थोड़ा जरूरीपन महसूस होता है कि उस कंपनी जहां ज्वाइनिंग किया उसका रफ्तार किस लेवल का है, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआती का अगर कंपनी होता है तो इसमें थोड़ा सा भी आपके पास उपाय नहीं है कि आप इसको थोड़ा करके अपग्रेड करके जाओगे। ये मतलब बहुत बड़ा महान व्यक्ति का परिचय है। जो महान व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति है कि एक शुरुआती का कंपनी में उसने नाम लिखाया और वो कह रहा है कि छोटा करके धीरे करके हम जाएंगे। जल्दबाजी का काम शैतान का काम। अरे भाई हर सेंटेंस हर जगह पे सूट नहीं होता है, फिट नहीं बैठता है भाई। बहुत सारे पुराने कहावत है आज की डेट में वो बेकार है। कुछ बातें, कुछ सेंटेंसेस मैं कई बार जूम में या फिजिकल प्रोग्राम में कहा हूं, उनमें से एक ये है, जल्दी का काम शैतान का काम। बेशक ये बेसलेस वाली बात है। माय डियर्स, यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक्स, यू आर वीक इन कैलकुलेशन। आपने बहुत बड़ा गलती किया। धीरे करके करने का जो आपका ये जो पॉइंट, आपका सोच मनी इन्वेस्टमेंट करना, ये आपका बहुत बड़ा गलती है। आपका टाइम इन्वेस्टमेंट और आपका मनी इन्वेस्टमेंट, जब शुरुआती के कंपनी पे जाते हो तो आपका टाइम और मनी दोनों रहेगा सॉलिड। यह जरूरी है सर, इनका रिटर्न भी इसलिए आपको मिलेगा। हर चीज, मनी
और वो टाइमिंग, दोनों के इन्वेस्टमेंट का ही रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद का पुराना का कंपनी में ज्वाइन करते हो, लेकिन वहां आपका इन्वेस्टमेंट मनी या टाइम का जो है उसका रिटर्न अलग से आता है, धीरे धीरे आएंगे, वो अलग बात होता है। लेकिन शुरुआती कंपनी पर जब आते हो, भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टाइम का सही इस्तेमाल, आपको और इन्वेस्टमेंट पूरा पूरी करना पड़ता है। माय डियर भिखारी जी, ये बात मैं कई बार जूम में कहा हूं प्रीवियस कंपनी में कि भिखारी जी भीख मांगने से पहले हाथ फैलाता है, हाथ फैलाने से पहले हाथ में कुछ पैसा रखता है। अरे लोग खाली हाथ फैलाएगा तो पैसा नहीं देगा भाई, वो समझ उस भिखारी को है, वो पैसा हाथ में कुछ रखने के बाद फिर हाथ फैलता है। पैसा, मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसा को जन्म देता है, ये बात आपको पता नहीं। लेकिन आप खाली हाथ फेंकते हो, मतलब निकालते हो, उसमें आपको खाली हाथ ही मिलेगा माय डियर। आप 2 डिब्बे में ज्वाइनिंग करोगे, आपको 2 डिब्बा बला ही मिलेगा। आपको 6 डिब्बा आप ज्वाइनिंग करोगे, आपको 6 डिब्बा ही बला ही मिलेगा। आप 2 डिब्बा में ज्वाइनिंग किया और आप धीरे धीरे अपग्रेड करोगे, यकीन मानो आपका मोस्ट कैंडिडेट जो होगा वो 2 डिब्बे बला ही होगा और धीरे धीरे अपग्रेड करने वाला ही होगा। लेकिन आप दर्द कर्ज से उधार करके, बंधन से लोन लेके, कुछ बेच के, कर्ज से आप पैसा दिए हो, यकीन मानो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, जो कैंडिडेट आएंगे, वो सारे कर्ज से आएंगे। माय डियर, सच बात का एक कन्विंसिंग पावर ज्यादा होता है, बातचीत अलग हो जाता है। आप जब 72,000 74,000 के लिए आपने कहीं हाथ फैलाया, कहीं से 20,000 लिया, कुछ गिरवी रखा, वहां से 20,000 लिया, कुछ ये किया बच्चे का, या कुछ पैसा वहां से मैनेज किया, फिर वहां से कुछ हुआ, इस तरह से आपने किया, 5-6 जगह से अरेंज करके फिर आपने पैसा रेडी किया। और तब जब फील्ड में जा रहे हो, और फील्ड में जाने के बाद किसी को कह रहे हो कि भाई हाइस्ट पैकेज में आजा, जिंदगी बन जाएगा, ये शुरुआत की कंपनी है, ये पूरा दमदार है, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, और वो कहेगा आप ही की तरह, वो भी कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तब आप कहोगे जानते हो मैं जो पैसा कितना कष्ट में इकट्ठा किया हूँ, मैं ससुराल से लिया हूँ कुछ पैसा, मैं बीवी का या बच्चे का वो कुछ था, उससे कुछ पैसा लिया हूँ, पता है बंधन से मैं लोन लिया हूँ, पता है इस करके ऐसा करके लिया हूँ, पता है बच्चे का के लिए एक फोन खरीदना था, उनका ऑनलाइन एग्जाम चलता है, लेकिन फोन में सोचा मैं 2-4 दिन बाद खरीदेंगे, वो पैसा मैं यहाँ लगा दिया। यकीन मानो जितना सैक्रिफिशियल आपका बातचीत में होगा, जितना कष्ट आप करोगे, यकीन मानो सामने वाले का ऊपर वाला से बाय नेचर उनका कन्विंसिंग, मतलब आपकी बात पे, आपका बात में जादू छिड़केगा, एक पावर आएंगे, उनको महसूस होगा आपकी आंखों से, आपके बातचीत से, वो बंदा या बंदी आपके साथ उसी तरह से आप जैसे कष्ट किए हो ना, वो बचेगा, उनका दिमाग में स्ट्राइक करेगा, वो ऐसा ही सोच के ज्वाइनिंग करेगा। लेकिन आप खुद 2 डिब्बा किए हो और फिर जाकर फील्ड में जाके कह रहे हो कि भाई ये बहुत बड़ा करियर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, 72,000 74,000 लगा ले, आपका ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा, ये तो झूठ हुआ ना सर। आप खुद नहीं किए हो और दूसरों को बोलता हो, सर इसमें शर्म आना चाहिए आपको। आप खुद नहीं करके दूसरों को कैसे बोल सकते हो आप? और यकीन मानो आपका बातचीत में दम नहीं रहेगा, सामने वाला कन्विंसिंग नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को धोखा नहीं दे सकते हो। आप नेचुरल, जो ऊपर वाला जो नेचुरल का पावर रखा ना, उसको आप धोखा नहीं दे सकते हो। आपका बातचीत में कन्विंसिंग पावर गिरेगा, आप चालाकी करके फील्ड में निकालते हो, इसीलिए आपका मार्केट उस तरह से नहीं बनता है। इसी तरह से फील्ड में आपका कलेक्शन नहीं होता है। आप झूठ से बात करते हो, आप खुद जो नहीं करते हो दूसरों को करवाते हो, आप खुद के लिए जो अच्छा नहीं समझते हो दूसरे के लिए क्यों अच्छा समझते हो सर? खुद आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे और दूसरों को कहोगे प्रॉब्लम फेस करने के लिए, खुद पैसे नहीं खर्च करोगे, खुद इन्वेस्ट नहीं करोगे और दूसरों को कहोगे खुद पैसा खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ये अन्याय है सर, अन्याय सिर्फ नहीं, इसमें आपको करियर नहीं दिखेगा यार। झूठ से शुरुआत मत करो, सच्चाई का साथ रखो। सच्चाई बहुत बड़ा पावरफुल होता है यार। कहां से कहां लोग आपके साथ जुड़ जाएगा। ईमानदारी का ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए माय डियर। आप खुद कष्ट से किए हो, लोगों को जब आप कहोगे, आपके बातचीत से मैं किसी कैंडिडेट को देखा हूं आंख से आंसू निकल आना। जी हाँ, एक प्रोग्राम में मुझे याद है फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ऐसा हुआ था, आंख से आंसू निकल गया। उन्होंने बोलते बोलते वही मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ था, कुछ गैदरिंग्स हुआ था। तो माय डियर्स, आपका बातचीत में एक अलग सा पावर झलकता है डियर, कन्विंसिंग पावर। आप अगर सचमुच कष्ट करके आते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी मेक द मिस्टेक्स। हम लोग चालाकी करते हैं, क्लेवरी करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं या धीरे धीरे करने का सोचते हैं। माय डियर, कंफर्ट जोन से काम करके बात नहीं बनेगा। आपके अंदर कष्ट जो है ना, मैं ये बात भी कई बार कहा हूं, फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, कष्ट आपको पेन होना चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए। ये दर्द दुख आपको लेकर जाएगा आपका करियर तक। जी हाँ, बगैर दर्द सहे हुए सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म देता है। सफलता हमेशा दर्द का कोख से जन्म देता है। दर्द अगर नहीं होगा, कोख में अगर दर्द नहीं होगा डियर, सफलता जन्म नहीं लेता है डियर।
एक माँ बच्चा जन्म देने का टाइम पे उनको बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ये बात मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ कि मैं जब when I became father, that time I was present with my wife. बेड नहीं मिला था दिया, तब मैं गरीब पापा था, तब मैं गरीब हस्बैंड था, बेड नहीं मिला था। वाइफ नीचे, मतलब अस्पताल का जो ये होता है नीचे, वहां तड़प रही थी और मैं भाग के गया और वहां हॉस्पिटल में जो ये रहता है नर्स वगैरह, उनको पूछा कि उनको बोला जाके, वही बोली, चिल्ला रही कि बुलाइए, दर्द हो रहा है। वहां जाके जब बोली कि दर्द हो रहा है, वो लोग आए, देखे, बोले दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, अभी नहीं, और भी दर्द ज्यादा होगा। आधा घंटा बाद फिर वाइफ जब बोली, फिर गई, वो तो तड़प रही थी, फिर गया, फिर उधर से बोला कि वो लोग देखा, बोला कि नहीं ये काफी नहीं, और दर्द चाहिए। 2-3 बार ऐसा हुआ था। आखिर में 1-2 कैप्सूल वो लोग दे दिया, कैप्सूल टैबलेट दिया। मैं सोचा कि दर्द कम हो जाएगा। फिर साइड से कोई बताए, नहीं ये दर्द कम नहीं होगा भाई, दर्द बढ़ेगा। अरे दर्द बढ़ेगा, तो ये दवाई दिया दर्द बढ़ने के लिए, तो हाँ दर्द बढ़ेगा तभी बच्चा होगा। और थोड़ी देर में we became parents. My dears, दर्द होता है नेचुरली। एक माँ बनने के लिए एक फीमेल को दर्द सहना पड़ता है, और ये सफिशिएंट दर्द होता है, इतना दर्द होता है, वो एक माँ ही जानता है कितना दर्द होता है। उस टाइम को दर्द होने के बाद बच्चा जब हो जाता है, बच्चा के शरीर में टच करके, छू के, वो दर्द सारे भूल जाता है माय डियर। वो दर्द नेचुरल दर्द है, उनको दर्द सहना पड़ता है, लेना पड़ता है, तभी वो माँ बन पाती है माय डियर। अगर दर्द नहीं सह पाएगी ना माँ, तो हो जाती है सीजरियन। आज सीजर कुछ सचमुच लीगल रीजन में होता है और कुछ लीगल रीजन नहीं, वैसे ही सीजर हो जाता है माय डियर। आजकल का लीडर भी बन गया है सीजरियन लीडर। वो दर्द वाला लीडर नहीं है, सीजरियन लीडर। सीजरियन लीडर होगा, कैरियर भी आपका उस तरह से बनेगा माय डियर। वो कैरियर नहीं बनेगा जो नेचुरली दर्द फेस करके आपको मिलता। हमेशा याद रखना, ऑलवेज सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइसेस। तो माय डियर, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी बात है। मत जाओ चालाकी में, मत सुपरहिट करो अपलाइन को, मत सुपरहिट करो इसको क्यों करते हो सर? आप खुद अपना रीढ़ हड्डी को तोड़ रहे हो। जी हाँ, बहुत शॉर्टकट नेटवर्क मार्केटिंग है। मुझे लगा था शॉर्टकट लगा था, इसीलिए मैं उतना बड़ा करियर छोड़कर यहाँ आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे यह करोड़पति बनना सबसे इजी लगा था। दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट वे नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे सिंपलेस्ट वे, सबसे लग्जरियस लाइफ दे सकता है। दुनिया में सारा कोई भी प्रोफेशन नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग जैसा करियर दे सकता है, शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। यहाँ एक इंसान को पावरफुल बनाता है, यहाँ एक इंसान को जीना सिखाता है, यहाँ इंसान को कहां से कहां तक ले जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल है। उतना सारे डिग्रीज को छोड़ के यहाँ आने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत नहीं हुआ था, और करियर बनाना मेरे लिए यहाँ बाएं हाथ का खेल है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ सक्सेस पाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो बहुत सिंपल सा पॉइंट्स है, लोग उसको इग्नोर करता है। उनमें से एक पॉइंट ये कि कंपनी कौन सा चूज करे, उनमें से एक ये कि काम कैसे करे, उनमें से एक ये कि टाइम कैसे इन्वेस्ट करे, उनमें से एक ये कि पैसा कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करे। ये समझ आपके पास होना चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है माय डियर। इन्वेस्ट सही तरह से अगर दोगे तो उनका रिटर्न भी उस तरह से आएंगे। जी हाँ, हमारा यामास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 2 मिनट इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 2-4 व्यक्ति हो सकता है बाहर से आए हुए हो। नया गेस्ट जो है मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ इस जूम पे, इस वेलनेस, हमारा यामास वेलनेस की सेशन पे। एक प्रॉस्परस फ्यूचर देने वाला ये कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। आज तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट सुने हो उस जैसे नहीं है सर, ये बिल्कुल हटके है, पूरा हटके है। ये तो वक्त ही बताएगा कितना हटके है, और इसका वक्त शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। हमारा कमीशन लिस्ट से ही पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितना बड़ा हटके है। जी हाँ माय डियर, हर कंपनी जब शुरू होता है ना, तब लोग पत्थर फेंकता है, लोग क्रिटिसाइज करता है, गाली देता है, बिलीव नहीं करता है। कुछ ही लोग साथ देता है, और जो लोग साथ देता है वही बनता है ब्रांड। हर कंपनी का पीछे ऐसा इसलिए होता है। मेकर्स जो होता है वो शुरू करता है कंपनी का, कुछ भी जब नहीं रहता है तब कुछ ही लोग बनता है मेकर इसलिए। लेकिन जो फॉलोअर होता है देख के आता है, बहुत सारे लोग आएंगे फॉलोअर। माय डियर्स, ये कंपनी 12 दिसंबर 2022 को पैन कार्ड बना, और 14 दिसंबर इनकॉर्पोरेट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस काडुगुडी में है, बैंगलोर 67। इसका फर्स्ट आईडी से पहले मैं कहूंगा, इनका सीईओ जो है संजय कुमार पांडे जी जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो एक साइंटिस्ट है, रिनाउंड साइंटिस्ट है, जो अभी कैलिफोर्निया में है। 12 तारीख से पहले वो यहाँ बनारस आए हुए थे, जहाँ उनका घर है। ही बिलोंग्स टू बनारस। और जो फर्स्ट आईडी है उनका नाम भी संजय है, संजय कुमार बत्स जी जो हमारा फर्स्ट आईडी है। उनका साथ सीईओ साहब का संबंध पहले से थे और है। सेकंड आईडी जो है उनका नाम धनंजय मिश्रा है,
जिनका साथ मेरा अटैचमेंट था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, वो है सेकंड आईडी और मैं अब्दुल रहीम थर्ड में हूँ। माय डियर, फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी दे बिलोंग टू बिहार और मैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी हाँ, ये कंपनी का उम्र अगर आप पैन कार्ड के हिसाब से पकड़ेंगे तो जस्ट 1 महीना गुजरा, और आप इनका अचीवमेंट की बात कहोगे तो 2 दिन और वेट कर लो। इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट आज तक किसी कोई नेटवर्क प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं कर पाया। वो चीज यामास वेलनेस ने अचीव किया। कितना किया, क्या किया, मैं नहीं बताऊंगा सर, 2 दिन वेट कर लो। फेसबुक बहुत कुछ है, आपके पास पता चल जाएगा। आज तक किसी कंपनी ने नहीं कर पाया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं कर पाया जो यामास वेलनेस ने किया। आपको फेल करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अगर इसको समझ नहीं पाते हो, आप अगर इसके हिसाब अभी भी नहीं लगा पाते हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। वक्त आएगा और तब आपके पास वो मौका, सुनहरा मौका नहीं जाएगा। जी हाँ, यामास इसका शब्द ग्रीक से लिया गया है। इसका ग्रीक में इसका माने है गेट गुड हेल्थ। 5 प्रोडक्ट से कंपनी शुरू किया है। 1 महीने के अंदर 1 प्रोडक्ट और आ जाएगा, 1 प्रोडक्ट और आ जाएगा। 10 गायब बोल के गजब का लाजवाब ये प्रोडक्ट है। कंपनी 12 बजे सुबह अर्निंग रखा है, जिनमें से 4 रखा है अपकमिंग, 8 वे अर्निंग कंपनी दे रहा है। 6 पैकेजेस, ज्वाइनिंग पैकेजेस कंपनी यहाँ रखा है। कंपनी इसका जो बिजनेस प्लान उसने रखा, इससे प्रीवियस 2 कॉन्सेप्ट के साथ सिमिलर करके रखा है, जो 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बन चुका है, काफी लोगों को करोड़पति बना चुका है। सेम फॉर्मूला, सेम सिमिलर कैटेगरी से ये कंपनी ये भी उससे भी सुपर हिट कराने जा रहा है। माय डियर्स, मैं खुद को कमिटेड किया हूं कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में 4.5 साल में 9 जन करोड़पति बनाया था मेरा टीम से, पर यहाँ 3 साल में 99 लोगों को करोड़पति लेके बनना है माय डियर। एंड आई विल बी 1 देन 100 इट विल बी 100। जी हाँ, ये बिल्कुल इजी होंगे, उतना टफ नहीं होगा। ये यामास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो प्योरली एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कंपनी है, बेंगलुरु कैटेगरी इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो आपको कहा हूं, पर ये मलेशिया बेस्ड होने जा रहा है। मलेशिया बेस्ड होने जा रहा है। कुछ इशू मतलब इतना फास्टेस्ट कंपनी ये भी यामास का ही खाते में जाएगा, क्योंकि हर कंपनी क्या होता है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे ये वो, बहुत सारे 2, 3, 4 महीने ऐसे ही लगा लेता है अंदर ही अंदर, फिर वो मार्केट में लॉन्च करता है। लेकिन ये एकदम गर्मा गर्म 14 तारीख 12 तारीख पैन कार्ड बना और 10-11 तारीख से ही काम चालू कर दिया था। तो माय डियर्स, ये कंपनी पे आउट मतलब क्लोजिंग से 2 मंथ्स नहीं जाएगा, उससे पहले मलेशिया बेस्ड का सर्टिफिकेट हाथ में होंगे। वहां का डायरेक्टर्स, वहां का ऑफिस, सब कुछ हाथ में रहेगा, सब कुछ अवेलेबल होंगे। इस कॉन्सेप्ट में जो 6 ज्वाइनिंग पैकेज है, जो 2550 पॉसिबल अमाउंट जो है 2550 अमाउंट से ज्वाइनिंग नहीं होता है अभी इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, वो बिजनेस के हिसाब से होता है। लेकिन हम बिजनेस को पैसे के कैलकुलेट करके पैसे के हिसाब से कह रहे हैं कि लगभग 2550 ये 10% देता है और आखिर में जाता है 72,675 रुपीज में, जो 16% तक देता है। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये जो 72,000 जो लोग ज्वाइनिंग करता है, कंपनी उसका नाम दिया है नाइट्स शूरवीर सर रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइट्स, उनको ये उपाधि दिया गया था अंग्रेजी की तरफ से, ये एक सम्मान की तौर पर दिया जाता है। तो ये नाइट्स KNIGHT, ये नाइट्स उपाधि कंपनी की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो हाईएस्ट पैकेज में ज्वाइनिंग करता है। माय डियर, किसी को लगा था कि इतना पैसा देके लोग ज्वाइनिंग करेगा क्या, लेकिन इतना शानदार लोगों का रिस्पॉन्स, गजब। कुछ भी उस तरह से सामने नहीं थे, सबके पास प्रोडक्ट भी अभी तक नहीं पहुंचा, उसके बावजूद गजब का लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। और उसी बीच में कुछ लोग पता नहीं कहां से बेशक उन्होंने पैसा देके ज्वाइनिंग किया है। तो मैं उन लोगों का आज नाम लेना चाहूंगा, मैं आभारी हूं, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उन सारे लोगों को जो लोग हाईएस्ट पैकेज में मतलब नाइट्स पैकेज में ज्वाइनिंग किया। हमारा कौन से मेरा टीम का हाईएस्ट पैकेज में जो ज्वाइनिंग किए हैं, एक लेडी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहला कलेक्शन उन्होंने दी थी, उनकी नाम है मंजू तालुकदार। शी बिलोंग्स टू मानिक देवनाथ टीम एंड शी फ्रॉम आसाम। मैं आपको देखना भी चाहूंगा जब हम गेट टुगेदर में मुलाकात करेंगे। तो माय डियर, काफी सारे लोग, लगभग 60 लोग हो रहा है
जो लोग हाईएस्ट पैकेज में ज्वाइनिंग किया, मैं उन सारे 60 लोगों का आभारी हूं, धन्यवाद दूंगा दिल से। मैं उन लोगों का नाम एक बार लेना चाहूंगा। पहले लेना चाहूंगा 24 पीपल का जो हमारा मानिक देवनाथ जी का टीम से है। सबसे पहले ही उनका नाम आता है देवनाथ जी का टीम पे, वो है उमाशंकर केसरी जी, जितेंद्र यादव जी, सुजाता बनर्जी। और आपको जैसे कहा कि सबसे फर्स्ट जो पैसा दिया था मंजू तालुकदार जी, उसके साथ साथ है कौसर खान, भद्र बोरा, उमेश गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, अविनाश केसरी जी, गुलाम हुसैन जी, दीपाली दास मैम, संजय नाथ जी, फिरोजा खातून जी, सिनाही दास मैम, निपुण गोगोई सर, मीरा देवी मैम, मोहिबुर रहमान सर, नमिता दास मैम, दीपा दास मैम, शुभंकर दास सर, धनलाल यादव जी, डॉक्टर नजरुल अंसारी एंड जगदीश देवनाथ जी एंड 24 में मून देवरी। दिल की गहराई से मैं आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूं। आपने आपका कष्ट किया हुआ पैसा पता नहीं कहां से आपने कलेक्शन किए होंगे इस पैसे के लिए, और फिर यामस के साथ आप जुड़े हो। फिर बात करना चाहूंगा शुभाइल सिक्का टीम का। शुभाइल सिक्का टीम में जो आता है जॉय बनर्जी साहब, जॉय बनर्जी का प्रदीप कुमार मखाल साहब और बरकतुल्ला जी, स्पेशली जॉय बनर्जी का टीम का स्टार पवित्र विश्वास जी, उनका हम लोग सुने हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत शानदार बात लगता है। पवित्र सर जी का लगभग 15 लोग हैं, एक एक करके पवित्र सर खुद सेल्फ, टुम्पा घोष मैम, शाहिदुल मंडल सर, शफीकुल इस्लाम सर, अब्दुल वहीद सर, अब्दुल वहीद मंडल जी, शाह आलम मंडल जी, हाफिजुर मंडल जी, सुरुजीत विश्वास जी, संचिता मालाकार जी, वरुण अधिकारी जी, राजेश बसाक जी, बालाराम पांडा जी, रेजाउल शेख सर, दिलीप पाल सर, लाल मोहन घोष जी, ये सारे जो थे स्टार्स यामासियंस जो जॉय बनर्जी हमारा पवित्र सर का टीम का है। जॉय बनर्जी का और एक पार्ट आता है सुमन शाह जी का टीम से उबैदुल्ला मंडल एंड अर्जुन कृष्णा श्रीधर, सब के सब 72,000 प्लस सर, किसी का 74, किसी का 75, किसी का 76, किसी का 80 गए होंगे, क्योंकि सीसी के टीपी के हिसाब से उनको मिलाना पड़ता है। अब आते हैं शरद प्रधान जी, उड़ीसा का एक स्टार है जो शुभाइल सिक्का का एक लीडर है। शरद प्रधान जी का टीम के रोहित कुमार जगदल्ला, मनु मोहनंदा और उनके साथ साथ उनका टीम का जो स्टार लेडी सुलतापति मैम, उनका टीम का लगभग 6 जन। सुलतापति मैम, शरद प्रधान जी एक ही जगह पे है, शरद जी की लीडरशिप में आता है सुलतापति मैम, बहुत गजब का काम कर रही है मैडम सुलतापति मैम। उसके साथ साथ आते हैं हमारा ये मोहम्मद यूनुस साहब, बहुत शानदार काम कर रहे हो सर। रश्मि सेन गुप्ता मैम, सुभद्रा उराम मैम, सुभद्रा उराम मतलब मैं समझ पा रहा हूँ आप आंगनबाड़ी लेट दीदी हो, मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ बहुत सारे फीमेल लेकर प्रोग्राम करने का। उसके बाद पतरास भोगिरा, कल्पना बेहरा मैम, मैं भी आपको पहचान पा रहा हूँ, आई हैव मेट यू माय डियर। उसके बाद और एक पार्ट आता है सुमन मिश्रा जी जो बनारस से हैं, सुमन मिश्रा जी सेल्फ और उनका टीम में होमेंद्र साहू जी, उन्होंने भी 72 प्लस इन्वेस्ट किया। उसके बाद आता है आसाम का और एक लीडर मिस्टर जमशेद अली सर, और कुछ लीडर्स और जैसे मोहम्मद नासिर अहमद अंसारी जो यूपी का है, और नौशाद आलम, ये सर भी यूपी का है। मुलाकात किए थे इनके साथ, आए थे लोग कोलकाता जब हम बुलाए थे, प्रीवियस कॉन्सेप्ट का साथी है। भाई डियर, मैं आप सारे 60 लोगों को कहूंगा, आप सारे 60 लोगों को कहूंगा कि जो भी हाईएस्ट पैकेज में आते हो, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर आप अपना अपलाइन से ले सकते हो, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, आपका स्पेशल हक है मेरा ऊपर। ये बात यमस में नहीं, ये बात प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट में था वहां भी मैं कहा था। ये लोग जो पैसा देकर आता है ना, जो
सर्वे बताते हैं जो लोग हाईएस्ट पैकेज से आता है वो लोग क्विट नहीं करता, क्विट का रेशियो बहुत कम होता है और सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। माय डियर, आप लोगों का पैसा, मैं आपको कह रहा हूं, पैसा बेकार नहीं जाएगा। योर मनी विल नॉट गो इन वेन। आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, आपके सही जगह पे इन्वेस्ट किया हो माय डियर। आपका इन्वेस्टमेंट आज तक आप कहां पैसे इन्वेस्ट किया, कहां से आपको क्या मिला, आई डोंट नो, पर मैं अब्दुल रहीम आपको कहूंगा ये जो पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट किए हो ये पैसा रन लाएगा माय डियर। ये आपका 72,000 7,20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है डियर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हो, लेकिन ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, आई एम एश्योरिंग यू, आपने जितने जहां भी जो इन्वेस्ट किए हो आज तक, आपकी जो भी उम्र है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 साल, आपने जहां भी जो पैसे इन्वेस्ट किए हो सर, उनका रिटर्न आपको जिंदगी में क्या मिला आई डोंट नो, लेकिन ये जो 72,000 प्लस आपने जो इन्वेस्ट किया ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। जी हाँ, आपने वो बीज बोल दिए हो कि जो ये 1 फुल 2 फुल 10 फुल 100 फुल 1000 फुल होकर आपके पास रिटर्न जाएगा। आपका जिंदगी का ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा तो दे दिया, लेकिन हो सकता है इसका कर्ज के लिए, हो सकता है इसका इंटरेस्ट के लिए, हो सकता है कैसे आप कहां से किस तरह से पैसे लिए हो सकता है आपको सुनना पड़ता है, हो सकता है जिसके पैसे लिए वो फोन में आपको कुछ सुना भी सकता है पैसे के लिए। जब आपको सुनाएगा ना, जब आपको दुख लगे ना, मुझे याद रखना आप, और मैं कहूंगा आपको सामने खड़ा होकर मैं कह रहा हूं कि शांत रखिए। वो कुछ कह रहा है, चुपचाप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप पैसा तो उनको लौटाओगे सर, और यही 72,000 आपको कहां से कहां तक लेके जाएगा। माय डियर, बहुत कुछ जिंदगी में पहली बार करने जा रहे हो। हेलो, जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार करने जा रहे हो, तो पेन इतना बार पहली बार अगर इस तरह से लिया तो आपका अचीवमेंट भी जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है। एक बार मैं कह रहा था किसी जो में, शायद आज मैं फिर से कहूंगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सर बहुत कुछ पहली बार मेरे साथ हुआ है, आपका साथ अभी होने जा रहा है पहली बार। पहली बार कार का मजा लोगे सर, पहली बार कार का हिरिक, कार का ये चलना चालू हो जाएगा, शायद फरवरी या मार्च से शुरू हो जाएगा। सारा इतना कार होगा हमारा दिन से, आप देख लेना कितना कार हो सकता है। आप सिर्फ माइंड सेट करो, हम कह रहे हैं आपके साथ, पूरा कंपनी में आपके साथ में हूँ, कार तो आप खरीदोगे सर। और आज मैं सुबह मानिक देवनाथ और वो सुबह सब दोनों थे ना, कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, आपका ओला उबर है ना, बेचो वाला ओला उबर, मैं दोनों का ये है डिजायर। अफसोस की बात है मैं ही खरीद के दिया था, पसंद करके दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि साला वो ओला उबर है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी ये सुबह से करवानी देता तुमको कहा कि कंपनी जब भी क्लोजिंग करेगा आपका कमीशन 2 लाख वीकली हो रहा है। और सुबह हंसते हंसते कहा सर आपको 4 साल लगा था 2 लाख वीकली करने में गए, और हम शुरू से हमें मिल रहा है। जी हाँ, आप लोग सुबह सर और मानिक देवनाथ जी को कहूंगा, बड़ा ढांसू की कार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको जैसे हम कार खरीदने के साथ में थे आपका, उसी तरह से आप लोगों का, आपका टीम से ये फरवरी और मार्च में ये लगातार शुरू हो जाएगा कार खरीदने का। काफी लोग कार होने जा रहे हैं, काफी लोग, मैं नाम कह सकता हूं लेकिन इतना जल्दी भी नहीं है सर। काफी लोग, देखते रहना। तो सर तैयार हो जाओ, जिंदगी में पहली बार आपके साथ बहुत कुछ अचीवमेंट होने जा रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे सर, आप फ्लाइट में चढ़े नहीं, आप चढ़ोगे सर। ये रिकॉर्ड है मेरा, लगभग मेरा जिंदगी में 100 लोगों का होगा जो मैं अपना पैसे से उनको फ्लाइट में चढ़ाया हूं। मैं अब तो अपना पैसे से प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, लगभग इस कॉन्सेप्ट में भी शुरू हो गया, कुछ लोगों को अभी तक हो गया हूं इस 1 महीने में, लेकिन प्रीवियस कॉन्सेप्ट में 100 लोगों को जिंदगी में पहली बार उन्होंने फ्लाइट में चढ़ाया। ये डोमेस्टिक था, लेकिन सर इंटरनेशनल भी होंगे, आप लोग फ्लाइट में भी चढ़ोगे, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, ये भी आपके साथ पहली बार होने जा रहा है। सर पहली बार मुझे 3 मंजिला घर मिला, आपका घर नहीं है। 2-3 दिन पहले बात हो रहा था, देवनाथ जी मेरे साथ में था, एक लीडर के साथ बात हो रहा था, शायद शुभंकर जी, मेरा अगर मेमोरी उतना खराब नहीं है तो उन लोगों से बात कर रहा था। शुभंकर जी शायद कहा कि सर मेरा घर नहीं है। मैं थोड़ा दूर में था, रूम का एक दूसरा कॉर्नर में, फिर वहां से ही मैं चिल्ला के कहा शुभंकर जी को, दादा गाड़ी ले लो, बिजनेस आपका 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। जी हाँ शुभंकर जी, आपका भी कार होंगे सर, सबका साथ में हो सर। कैसे होगा, कैसे होता है वो तो हम जानते हैं। बहुत बड़ा करेंगे डियर, बहुत बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ आपका होना चाहिए था, ऐसा बात नहीं। मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कुछ किया था, मैं बहुत पावरफुल था, ऐसा बात नहीं। वहां 200 पैसा बनाया था, क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो लोग थे सारे लोग बनाया था, उनमें से मैं भी एक था। और यहाँ आप बनोगे, आपके पास कितना पावर है, कितना क्वालिटी है, बात की बात है सर, वो सरप्लस है।
वो अलग एक्स्ट्रा करिकुलम है, लेकिन आप शुरू में आए हो, पक्का बनेगा सर, पक्का बनेगा, आप बनोगे, कंपनी ब्रांड बनेगा, आप भी ब्रांड बनोगे, तो कोई नहीं इसको रोक सकता। ये कैलकुलेशन है सर, ये कैलकुलेशन है। कंपनी ब्रांड बनेगा, आप भी ब्रांड बनोगे। जैसे मेरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ जिंदगी में पहली बार हुआ, आप भी तैयार हो जाओ, आपके साथ बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है, पहली बार होने जा रहा है, पहली बार क्या क्या होंगे सर, पहली बार सिर्फ देखते रहना, सोचते रहो, सिर्फ माइंड को सेटअप करते रहो, बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी डालो। जी हाँ, जो मैं कह रहा था, आप सभी लोग जो नाइट स्टैक्स में आए, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोग का स्पेशल हक है मेरे ऊपर, स्पेशल आप लोग का हक है मेरे ऊपर। मैं कभी भी आप लोग, मैं बिजी इतना भी रहूं किसी प्रोग्राम में, आप लोगों का सेल्फ भी हक है मेरे ऊपर। जहां आप बुलाओगे खड़ा होने के लिए, आपके पास खड़ा हो जाऊंगा। जी हाँ। और ये आपका पैसा जो आपने दिया, मैं 2-3 बार कहा, फिर से आखिरी बार कह रहा हूं, ये आपका जिंदगी का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, जो आपको 7 करोड़ कमा के देगा। बाकी लोग, जो लोग ज्वाइनिंग किए हो सर, वो लोग कौन है सर? वो भी हमारा ही मेंबर है, वो भी हमारा अपना है। जी हाँ, और आप लोगों का मेरे ऊपर हक है, ऐसा बात नहीं है, आप लोगों का भी हक है मेरे ऊपर, लेकिन वो लोग थोड़ा पहले है। आपको तो फोन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना पैसे के लिए, आप उधर नहीं हो ना, आपको बीवी से सुनना नहीं पड़ेगा ना, आपको बच्चे से सुनना नहीं पड़ेगा ना, आपने पेरेंट्स का दवाई को पैसा काट के तो आपने नहीं दिया ना, उन लोग ने दिया है, तो उन लोगों को पैसा दे दिया मतलब खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं। ये सिलसिला शायद 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर चलता रहेगा, उन लोगों को फेस करना पड़ेगा। इसलिए वो हक उनका है कि कुछ एक्स्ट्रा अधिकार मेरे ऊपर वो लोग जमा के रखे, और मैं उनके ऊपर वो सदैव रहूंगा और हूँ भी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी जो लोग हो, जो भी पैकेज का हो, आप, मैं आपके साथ भी हूँ और आप भी मेरे साथ हो, हम एक साथ हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग नाम में लिस्ट में आया था, लगभग 60 लोग, उन लोगों का नाम में पढ़ा, बोला, जो लोग का लॉगिन हो चुका है, पैसा डिपॉजिट किया, लॉगिन हो चुका है। अच्छा, आप में से कोई और हो जो 16% में करने जा रहे हो 1-2 दिन के अंदर? 1-2 दिन के अंदर, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आप अपना आईडी को 16 में करने जा रहे हो। इस तरह एनीबॉडी, आप में से कोई होंगे जो हैंड रेज करना चाहेंगे? यस। और कोई? 1-2 दिन के अंदर आप चाहोगे? मैं कह रहा हूं सर, नंबर ले लेना मेरा, आपका अपलाइन से, मैं आपके साथ में हूं, आपका राइट, एक्स्ट्रा हक रहेगा मेरे ऊपर, आपका एक्स्ट्रा हक रहेगा मेरे ऊपर। मेरा तो जी ऐसा करता है कि आप लोगों को पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी में लूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है माय डियर। कष्ट मैं जानता हूं उस पैसे के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानो सर, आप जो कष्ट करोगे ना, उसका मजा भी आपको उतना मजा मिलेगा सर। जी। टुडे एंड टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन के अंदर जो हाई स्टैक्स में, नाइट स्टैक्स में करने जा रहे हो, उन्होंने हैंड रेज किया। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने इसको अभी के अभी ग्रुप में दे रहा हूं, क्योंकि इनके नाम उनका अपलाइन के पास, मेरा पास भी कैलकुलेशन में रहेगा बोल के। जी, आप लोगों को ये कहना चाहूंगा मैं कि जो नाइट स्टैक्स में आता है, उन लोगों को लेकर दिल्ली पाम ग्रीन में प्रोग्राम होंगे, पर हम वेट कर रहे हैं 200 पार्टिसिपेंट्स का। 200 पार्टिसिपेंट्स के लेकर दिल्ली पाम ग्रीन में एक रिजॉर्ट में प्रोग्राम होंगे। बहुत धांसू का प्रोग्राम होगा, बहुत गजब का प्रोग्राम होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद लेंगे हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा माय डियर। जो भी नाइट स्टैक्स में आप अपडेट कर रहे हो, आपका 16% तो हो रहा है, उसके साथ साथ ये नाइट्स कंपनी की तरफ से ये उपाधि आपको मिलने के साथ साथ आपको 1 नाइट स्टे का एक शानदार एक होटल में, आपको पानग्रीन नाम का एक होटल में 1 नाइट रहने का और शानदार खान पीन का मौका आपको मिलेगा। जी हाँ, इसके साथ कुछ और भी गिफ्ट का बात सोचा जा रहा है, अगर सिचुएशन उस तरह है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। सो थैंक यू माय डियर, हैंड ओवर करा दीजिए, एनीबॉडी, एनी ऑफ यू? दैट्स ग्रेट, थैंक यू माय डियर। आज हमारा क्लोजिंग कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है
जिनका जो भी जो है, आई होप सबका सब कुछ हो चुका है। और कमीशन का जो है ना धांसू वाले मैटर, वो अभी कुछ भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। कुछ नया कुछ ये लोग कुछ किया जो आप लोग देख पा रहे हो। पहले जो वहां YW था, वो YW हट के वहां कर दिया गया है IYD, इंडिपेंडेंट यामास डिस्ट्रीब्यूटर। इसलिए आप जब भी आप आईडी खोले तो आपका Y या W छोड़ के, WY छोड़ के, YW छोड़ के आप IYD दिए, ये मिस्टेक ना करें। अच्छा, आपका 9 बजे से पहले लेफ्ट राइट में बिजनेस दिखना चालू हो जाएगा। आई होप आपका लेफ्ट राइट, सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं, ABCD में जो भी है सारे सब कुछ डैशबोर्ड में आ जाएगा। आपका आईडी कितना एक्टिवेट हुआ, कितना आईडी हुआ, वो भी डैशबोर्ड में आ जाएगा। आपका वो एक्टिवेशन का जो टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद जैसे आपको वेट करना पड़ता था कंपनी की तरफ से, वो और नहीं करना पड़ेगा। वो खुद ही आप आईडी ग्रीन करा के खुद ही एक्टिवेट ऑटोमेटिकली वो किया, अंडर प्रोसेस में है। और आपका है फ्रेंचाइजीज का जो मॉडल है, वो भी अमाउंट छोड़ के बाकी जो ये में टोटल में जो प्रोसेस है वो सारे सब कुछ रेडी हो चुका है। 2-3 दिन के अंदर फ्रेंचाइजी का जो ये है माने अमाउंट का जो मैटर है वो हमारा सामने आ जाएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी। मैं रात के 11 बजे ग्रुप में एक वॉइस देने जा रहा हूं। मेरे वॉइस का इंतजार करना। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। ग्रोइंग सर।